साल का टाइम जंप ले रहे हैं। इन 5 सालों में पृथ्वी, राघव और उसकी सेना पूरी तरह बदल चुकी है। अब यह एक ग्रह की कहानी नहीं, बल्कि आकाश गंगाओं गैलेक्सीज के बीच होने वाले महायुद्ध की कहानी है। भाग 551, फाइनल सागा पार्ट 1, भविष्य का पृथ्वी, यूटोपिया 2.0। स्थान, न्यू दिल्ली, अब टेरन कैपिटल। समय, हार्वेस्टर युद्ध के 5 साल बाद। सुबह का सूरज एक ऐसी दुनिया पर उग रहा था जिसे पहचानना मुश्किल था। दिल्ली अब प्रदूषण और ट्रैफिक का शहर नहीं था। स्काईवे, हवा में तैरती हुई मैगलेव ट्रेनें इमारतों के बीच चल रही थीं। ग्रीन टॉवर्स, हर इमारत पर वर्टिकल गार्डन थे। हवा हिमालय जितनी शुद्ध थी। ऊर्जा, हर घर में एक छोटा क्वांटम रिएक्टर था। बिजली का बिल इतिहास बन चुका था। द रॉयल पैलेस, राष्ट्रपति भवन अब द टाइटन पैलेस बन चुका था। बालकनी पर एक जोड़ा खड़ा था। सम्राट राघव, अब 26 साल का। उसके चेहरे पर दाढ़ी थी और आंखों में एक गहरा शांत समुद्र जैसा ठहराव था। उसने एक शाही सफेद और सुनहरे रंग का एडेनियन सूट पहना था। महारानी मीरा, वो अब कॉलेज की बागी लड़की नहीं थी। उसने एक एलिगेंट साड़ी पहनी थी, लेकिन उसके हाथ में एक डेटा पैड था। वो अब साम्राज्य की अंतरात्मा और चीफ ऑफ सिविल अफेयर्स थी। मीरा ने नीचे देखा, जहां लाखों लोग उनका अभिवादन कर रहे थे। यकीन नहीं होता, 5 साल बीत गए, मीरा ने कहा। राघव, देखो इन्हें, ये खुश हैं। क्या हमें सच में ये सब छोड़कर जाना होगा? राघव ने मीरा का हाथ थाम लिया। ये खुशी एक बुलबुला है मीरा, और ब्रह्मांड के अंधेरे में एक सुई कंज्यूमर्स आ रही है जो इसे फोड़ देगी। हमें जाना होगा ताकि ये खुशी बनी रहे। भाग 552, फाइनल सागा पार्ट 2, 10,000 जहाजों का बेड़ा माइनस द ग्रैंड रिव्यू। स्थान, चंद्रमा का डार्क साइड, द लूनर शिपयार्ड। समय, उसी दिन दोपहर 12 बजे। राघव और मीरा एक शटल से चंद्रमा पर पहुंचे। वहां ग्रैंड एडमिरल रोहित, जो अब मजाकिया कम और सख्त ज्यादा लग रहा था, उनका इंतजार कर रहा था। रोहित ने एक शानदार काली वर्दी पहनी थी जिस पर अनगिनत मेडल थे। रोहित ने सैल्यूट किया। सम्राट, महारानी, प्रोजेक्ट प्रतिशोध, प्रोजेक्ट वेंजेंस तैयार है। द आर्मडा द आर्माडा। रोहित ने एक बटन दबाया और विंडो शील्ड्स हटाईं। सामने का नजारा देखकर किसी का भी दिल थम जाता। अंतरिक्ष में, जहां तक नजर जा रही थी, सिर्फ जहाज थे। 10,000 युद्धपोत, हर जहाज 1 किलोमीटर लंबा। 50,000 फाइटर जेट्स, पुष्पक मार्क 5, जो अब प्रकाश की गति से भी तेज थे। 3 टाइटन क्लास ड्रेडनॉट्स, ये 3 जहाज शहरों जितने बड़े थे। 1 आईएनएस ब्रह्मा, कमांड शिप। 2 आईएनएस विष्णु, डिफेंस शिप। 3 आईएनएस शिव, डिस्ट्रॉयर शिप माइनस, जिसमें सन हैमर की तकनीक लगी थी। राघव ने उस बेड़े को देखा। रोहित, राघव ने गर्व से कहा, जब हम पहली बार मिले थे तब हम हॉस्टल के कमरे में मैगी बना रहे थे, और आज हमारे पास भगवान की सेना है। रोहित मुस्कुराया। मैगी अभी भी अच्छी बनाता हूं भाई, बस अब सॉस की जगह प्लाज्मा डालता हूं। भाग 553, फाइनल सागा पार्ट 3, पिता की विदाई, द कीपर ऑफ अर्थ। स्थान, टाइटन पैलेस, दिल्ली। समय, शाम के 6 बजे। पृथ्वी छोड़ने से पहले एक आखिरी काम बाकी था। राघव ने आनंद मल्होत्रा, मीरा के पिता को अपने ऑफिस में बुलाया। आनंद अब बूढ़े हो गए थे, लेकिन अमृत सीरम की वजह से वे स्वस्थ थे। राघव ने अपनी मेज पर रखा एक सुनहरा राजदंड सेप्टर उठाया। ये पृथ्वी के डिफेंस सिस्टम की चाबी थी। अंकल, राघव ने कहा, मैं अपनी सेना लेकर जा रहा हूं, लेकिन पृथ्वी को खाली नहीं छोड़ सकता। राघव ने वो राजदंड आनंद को दिया। मैं आपको पृथ्वी का संरक्षक, गार्डियन ऑफ अर्थ नियुक्त करता हूं। जब तक मैं वापस ना आऊं, ये दुनिया आपकी जिम्मेदारी है। आनंद की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें याद आया वो दिन जब उन्होंने राघव को राक्षस कहा था। तुमने साबित कर दिया कि मैं गलत था बेटे, आनंद ने कहा। तुमने मेरी बेटी का ख्याल रखा और इस दुनिया का भी। जाओ और जीत कर लौटो। मीरा ने अपने पिता को गले लगाया। पापा, अपना ख्याल रखना, हम जल्द आएंगे। आनंद, मुझे पता है, तुम लोग इतिहास लिखने जा रहे हो। भाग 554, फाइनल सागा पार्ट 4, अज्ञात में छलांग माइन, द हाइपरगेट एक्टिवेशन। स्थान, सौर मंडल का किनारा, प्लूटो के पास। समय, प्रस्थान का समय, डिपार्चर टाइम। पूरी फ्लीट, 10,000 जहाज प्लूटो के पास जमा हो गई थी। यहां राघव के वैज्ञानिकों ने एक विशालकाय हाइपरगेट बनाया था। ये एक कृत्रिम वॉर्महोल जनरेटर था। लक्ष्य, एंड्रोमेडा गैलेक्सी के पास स्थित
कंज्यूमर्स का क्षेत्र, दूरी 2.5 मिलियन प्रकाश वर्ष। आईएनएस ब्रह्मा फ्लैगशिप कवरेज। राघव अपनी कमांड चेयर पर बैठा था। मीरा उसके दाईं ओर, रोहित बाईं ओर। कासुमी, स्पाई मास्टर और आर्यन, टेक हेड, अपनी अपनी स्क्रीन पर थे। ईरा, ओरेकल का विशाल होलोग्राम ब्रिज के बीच में प्रकट हुआ। सम्राट, गेट चार्ज हो रहा है, लेकिन चेतावनी दूसरी तरफ क्या है हमें नहीं पता। हो सकता है हम सीधे ब्लैक होल में निकलें या दुश्मन के जाल में। राघव ने पूरी फ्लीट को संबोधित किया। सैनिकों, आज हम अपना घर छोड़ रहे हैं। हम अंधेरे में कूद रहे हैं, लेकिन याद रखना, हम शिकार बनने नहीं जा रहे। हम शिकारी हैं। इंजन्स ऑन। गेट खोलो। अंतरिक्ष में एक विशाल नीला भंवर वोर्टेक्स खुला। यह इतना बड़ा था कि इसमें पूरा चांद समा सकता था। भाग 555 फाइनल सागा पार्ट 5 दूसरी दुनिया वेलकम टू हेल। स्थान अज्ञात गैलेक्सी, एनिमी टेरिटरी। समय जंप के 10 सेकंड बाद एक एक करके 10,000 जहाज उस भंवर में समा गए। एक सेकंड के लिए सब कुछ सफेद हो गया। समय और स्थान का कोई मतलब नहीं रहा। फिर झटका लगा। बूम, वे दूसरी तरफ निकले। दृश्य, द व्यू। राघव ने स्क्रीन पर जो देखा उसने ब्रिज पर सन्नाटा ला दिया। ये गैलेक्सी मरी हुई थी। आसपास के तारे, स्टार्स काले पड़ चुके थे। कंज्यूमर्स ने उनकी सारी ऊर्जा चूस ली थी। चारों तरफ अंतरिक्ष में मलबे के पहाड़ तैर रहे थे, टूटे हुए ग्रह, नष्ट हुई सभ्यताएं। रोहित, हे भगवान, यहां तो कब्रिस्तान है। तभी राडार चीखने लगा। वार्निंग, मैसिव सिग्नेचर डिटेक्टेड। सामने एक डायसन स्फीयर माइनस एक तारे को पूरी तरह घेरने वाला ढांचा था, और उस ढांचे से लाखों की संख्या में काले जहाज निकल रहे थे। वे हार्वेस्टर जैसे नहीं थे, वे उससे भी उन्नत, एडवांस्ड थे। राघव खड़ा हो गया। उसकी आंखें नीली चमकने लगीं। उसने सन हैमर एक्टिवेट किया। स्वागत समिति आ गई, राघव ने मुस्कुराते हुए कहा। सभी जहाज, बैटल फॉर्मेशन, युद्ध शुरू होता है। कहानी का विश्लेषण। पार्ट्स 551-555 एंड 1 स्केल अपग्रेड, 10,000 जहाजों की फ्लीट और इंटरगैलेक्टिक ट्रैवल। 2 यूटोपिया, पृथ्वी अब सुरक्षित है, दांव अब और बड़े हैं। 3 विजुअल्स, मरी हुई गैलेक्सी और डायसन स्फीयर का दृश्य डरावना है। 4 कॉन्फ्लिक्ट, राघव ने दुश्मन के घर का दरवाजा खटखटा दिया है। अब पीछे हटने का रास्ता नहीं है। यहां भाग 556 से 560 अंतिम भाग प्रस्तुत हैं। भाग 556 द फिनाली पार्ट 1, मौत का घेरा, द ट्रैप। स्थान शत्रु आकाशगंगा, एनिमी गैलेक्सी। समय जंप के 5 मिनट बाद राघव की 10,000 जहाजों की फ्लीट एक जाल में फंस चुकी थी। सामने मौजूद डायसन स्फीयर, तारे को घेरने वाला ढांचा से लाखों काले जहाज निकल रहे थे। उनकी तकनीक राघव की तकनीक से बहुत आगे थी। उनकी डार्क बीम्स राघव के जहाजों की शील्ड्स को कागज की तरह फाड़ रही थी। ब्रिज पर अराजकता। रोहित, शील्ड्स 40% पर हैं। राघव, हम घिर चुके हैं। हमारे हथियार उनकी स्किन को खरोच भी नहीं पा रहे। मीरा, हताहतों की संख्या बढ़ रही है। इंस वायु नष्ट हो गया। राघव अपनी कुर्सी पर बैठा था, पसीना उसकी कनपटी से बह रहा था। उसने सोचा था कि वो तैयार है, लेकिन टाइप 3 सिविलाइजेशन की ताकत कल्पना से परे थी। राघव, क्या हम हार रहे हैं? उसने अपनी मुट्ठी भींची। नहीं, मैं अपनी पूरी फ्लीट को आत्मघाती हमले, सुइसाइड रन का आदेश दूंगा, लेकिन इन्हें गैलेक्सी से बाहर नहीं जाने दूंगा। राघव माइक उठाने ही वाला था कि राडार पर एक अजीब सिग्नल आया। ये दुश्मन का नहीं था, ये टाइटन फ्लीट का भी नहीं था। ये एक पुराना एन्क्रिप्टेड सिग्नल था जिसे राघव ने सालों पहले अपने कॉलेज हॉस्टल में कोड किया था। एक जानी पहचानी हंसमुख आवाज रेडियो पर गूंजी। अरे भाई, बिरयानी ठंडी हो रही है और तुम यहाँ पटाखे फोड़ रहे हो। भाग 557 द फिनाली पार्ट 2, दोस्तों की वापसी, द सीक्रेट मिशन रिवील्ड। राघव सन्न रह गया। रहमत, रोहित भी चिल्लाया। रहमत, तू जिंदा है? फ्लैशबैक 5 साल पहले, हार्वेस्टर युद्ध के ठीक बाद राघव ने एक सीक्रेट मीटिंग बुलाई थी। उसने रहमत, टेक जीनियस, आयुषी, हिमालयन मिस्टिक वॉरियर और प्रताप एक्स कमांडो को बुलाया था। राघव ने कहा था, तारांकन, मैं सेना बनाऊंगा, लेकिन सेना काफी नहीं होगी। मुझे किसी को दुश्मन के घर के पीछे के दरवाजे से भेजना होगा। एक ऐसा मिशन जिससे शायद तुम कभी न लौटो। वे तीनों मुस्कुराए थे और एक प्रोटोटाइप स्टील्थ शिप द शैडो में बैठकर निकल गए थे। वर्तमान, दुश्मन के डायसन स्फीयर के ठीक पीछे से
अंतरिक्ष में एक हलचल हुई। सो भाई जो आप क्या नाम वीडियो देख रहे हैं, जो कहानी देख रहे हैं, वो क्या नाम मैं ही बनाता हूँ। और भाई क्या नाम किसी की मैं क्या नाम ना तो कॉपी करता हूँ ना किसी की पेस्ट करता हूँ। तो भाई ये वीडियो बनाने के लिए काफ़ी मेहनत लगती है। बस खाली आप सब्सक्राइब ना करो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, आराम से मजे लो, देखते रहो। पर क्या नाम भाई एक लाइक और एक कमेंट तो कर ही दिया करो, थोड़ा सा मन अच्छा हो जाता है। क्योंकि जब आप मेहनत करते हो ना और आपको कोई लाइक करे या फिर कमेंट करे तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। बस यही मेरा क्या नाम बोलना है, और ज़्यादा कुछ बोलना भी नहीं है मेरा। और आज हम भाई साइड इन्फेक्शन के लिए आए हैं, और ये कुछ साइट है पूरा पूरा कॉपर बटन बना हुआ है, अभी फटने वाली है अभी हमारे इस साइड पे। तो ठीक है भाई, राम राम सभी को, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। तो भाई कृपया करके नाम थोड़ा सा कमेंट कर दीजिए कर। एक छोटा लेकिन बेहद एडवांस जहाज द शैडो प्रकट हुआ। कॉकपिट में रहमत पायलट सीट पर अब थोड़ा मोटा हो गया था और दाढ़ी बढ़ा ली थी। प्रताप गनर सीट पर, जिसके चेहरे पर युद्ध के नए निशान थे। आयुषी जिसके हाथ में एक प्राचीन एडेनियन क्रिस्टल था। प्रताप रेडियो पर, कमांडर राघव, हमने पिछले 5 सालों में इस डायसन स्फीयर के पूरे सिस्टम को मैप किया है। इनका कोर खुला है। आयुषी, राघव, मैंने हिमालय से जो ध्वनि फ्रीक्वेंसी सीखी थी वो इनकी डार्क एनर्जी को काट सकती है। हमने इनके सिस्टम में एक वायरस डाल दिया है। भाग 558, द फिनाली पार्ट 3, अंतिम प्रहार, द किल स्विच। स्थान शत्रु का कोर समय। अब रहमत चिल्लाया, राघव, अब इनके शील्ड्स 10 सेकंड के लिए डाउन होंगे। अपना सबसे बड़ा हथौड़ा मारो। दुश्मन के विशालकाय ढांचे की लाइटें अचानक लाल से हरी हो गईं। वायरस का असर। उनके लाखों जहाजों के इंजन 1 सेकंड के लिए बंद हो गए। यही वो मौका था। राघव ने अपनी सीट से छलांग लगाई। रोहित, इन शिव की सारी पावर सन हैमर में डालो। टारगेट डायसन स्फीयर का सेंट्रल कोर। राघव ने अपनी कलाई उठाई। उसका सन हैमर और वज्र एक साथ चमकने लगे। उसने अपनी मानसिक शक्ति टेलीपैथी से पूरी फ्लीट के 10,000 जहाजों को एक साथ लिंक किया। दोस्तों, मेरे साथ बोलो, जय महाकाल। द ब्लास्ट 10,000 जहाजों और राघव की अपनी ऊर्जा मिलकर एक विशालकाय सुनहरी बीम बनी। ये बीम अंतरिक्ष को चीरती हुई सीधे डायसन स्फीयर के कोर में घुस गई। रहमत, अपने शिप से भागो, ये फटने वाला है। क्रैक, बूम, डायसन स्फीयर जो एक तारे जितना बड़ा था अंदर से फट गया। विस्फोट इतना भयानक था कि पूरी गैलेक्सी रोशन हो गई। कंज्यूमर्स की पूरी सभ्यता, उनके सारे जहाज, उनका इतिहास, सब कुछ उस सुनहरी आग में भस्म हो गया। भाग 559, द फिनाली पार्ट 4, राख और रियूनियन, ब्रदर्स इन आर्म्स। स्थान शत्रु गैलेक्सी का एक सुरक्षित कोना, मलबे से दूर समय। विस्फोट के 1 घंटे बाद युद्ध खत्म हो चुका था। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा खतरा मिट चुका था। राघव का फ्लैगशिप आईएनएस ब्रह्मा शांत खड़ा था। रहमत का छोटा जहाज द शैडो उसके हैंगर में लैंड हुआ। रैंप खुला। राघव, मीरा और रोहित दौड़कर वहां पहुंचे। सामने से रहमत, आयुषी और प्रताप उतरे। उनके कपड़े फटे थे, वे थके हुए थे, लेकिन उनकी आंखों में जीत की चमक थी। राघव रुक गया। रहमत ने हाथ फैलाए। क्या देख रहा है भाई? गले नहीं मिलेगा। राघव दौड़कर गया और रहमत को गले लगा लिया। सम्राट की आंखों में आंसू थे। मुझे लगा मैंने तुम्हें खो दिया मोटे। रहमत हंसा, आंसुओं के साथ। अरे, मुझे छोले भटूरे खाने थे, मैं कैसे मर जाता। आयुषी आगे आई। राघव ने उसके पैर छुए, सम्मान में, क्योंकि उसी ने उसे हिमालय में बचाया था। आयुषी ने उसे उठाया और गले लगाया। तुमने अपना वादा निभाया राघव, तुमने दुनिया बचा ली। प्रताप ने सैल्यूट किया। मिशन पूरा हुआ सर। राघव ने उसका हाथ पकड़कर नीचे किया। कोई सर नहीं, आज हम सिर्फ दोस्त हैं। रोहित ने रहमत के सिर पर चपत लगाई। साले, 5 साल तूने एक बार भी कॉल नहीं किया। मैं तेरा नेटफ्लिक्स पासवर्ड बदलने वाला था। सब हंस पड़े। वह हंसी जो युद्ध के शोर को दबा रही थी। भाग 560, द फिनाली पार्ट 5, एक नई शुरुआत, द एंडलेस होराइजन। स्थान पृथ्वी, टाइटन पैलेस की बालकनी समय, 1 सप्ताह बाद। राघव, मीरा, रोहित, रहमत, आयुषी और प्रताप सब बालकनी पर खड़े थे। नीचे दिल्ली शहर रोशनी से नहाया हुआ था। आसमान में आतिशबाजी हो रही थी। लेकिन इस बार राघव अकेला नहीं था, उसका परिवार उसके साथ था। राघव ने अपना सम्राट का मुकुट, क्राउन सिंबल उतारा और मेज पर रख दिया। मीरा ने पूछा, ये क्या कर रहे हो? राघव ने आसमान की तरफ देखा। मेरा काम हो गया मीरा। मैंने वादा किया था कि मैं दुनिया को बचाऊंगा। वो अब सुरक्षित है। अब इस दुनिया को सम्राट की नहीं, नेताओं की जरूरत है।
राघव ने रोहित और प्रताप की तरफ देखा। रोहित, तुम सेना संभालोगे। प्रताप, तुम सुरक्षा। रहमत और आयुषी, तुम दोनों विज्ञान और ज्ञान संभालोगे। रोहित, और तुम? राघव ने मीरा का हाथ पकड़ा। मैं और मीरा, हम वो करेंगे जो हम 5 साल पहले करना चाहते थे। एक लंबी छुट्टी, शायद एक छोटी सी दुकान खोलें या बस दुनिया घूमें। राघव ने अपनी कॉलेज की पुरानी फोटो, जिसमें वो सब कैंटीन में बैठे थे, निकाली। हम रातों रात करोड़पति स्टोरी टाइटल रेफरेंस बनने चले थे और देखो हम क्या बन गए, ब्रह्मांड के रक्षक। दोस्तों ने एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखा। कैमरा धीरे धीरे पीछे हटा। वे 6 दोस्त जो एक छोटे से कॉलेज से निकले थे, अब तारों के नीचे खड़े थे। उनकी कहानी सितारों में लिखी जा चुकी थी। राघव, चलो दोस्तों, चाय पीते हैं, आज मेरे हाथ की। रहमत, नहीं भाई, तेरे हाथ की चाय जहर है। सब हंसते हुए। दी एंड। कहानी समाप्त। उपसंहार, एपिलॉग। राघव और मीरा एक गुमनाम जिंदगी जीने लगे। लेकिन कहते हैं, जब भी पृथ्वी पर कोई मुसीबत आती है, आसमान में एक नीली रोशनी, ब्लू स्ट्रीक दिखाई देती है। रक्षक कभी सोता नहीं, वो बस निगरानी रखता है। लेखक का नोट, धन्यवाद इस अद्भुत सफर के लिए। राघव की यात्रा एक डरपोक लड़के से शुरू होकर ब्रह्मांड के सम्राट तक पहुंची। जय हिंद। अध्याय 1, सितारों के बीच सन्नाटा और शोर। भाग 1, हंसी का गुब्बारा, द बबल ऑफ जॉय। स्थान, द नोमैड का सेंट्रल लाउंज। समय, पृथ्वी छोड़ने के 48 घंटे बाद। ब्रह्मांड के अनंत काले कैनवास पर द नोमैड एक चांदी की सुई की तरह तैर रहा था। बाहर एब्सोल्यूट जीरो, परम शून्य तापमान और जानलेवा सन्नाटा था। लेकिन जहाज के अंदर का माहौल किसी कॉलेज कैंटीन जैसा था। लाउंज में महक थी इलायची वाली चाय और गरम पकोड़ों की। जी हाँ, रहमत ने स्पेस में भी बेसन का जुगाड़ कर लिया था। 7 दोस्त एक गोलाकार मेज पर बैठे थे। रोहित बीच में खड़ा था। उसके हाथ में एक स्टील का चम्मच था, जिसे वो माइक की तरह पकड़े हुए था। वो एक्टिंग कर रहा था। देवियों और सज्जनों, रोहित ने अपनी आवाज भारी की, बिल्कुल किसी एलियन जैसी। मैं एंड्रोमेडा गैलेक्सी का राजा हूं और मुझे तुम्हारे नेता से मिलना है। लेकिन पहले मुझे बताओ, ये समोसा क्या चीज है? सब जोर से हंस पड़े। मीरा अपनी पेट पकड़कर हंस रही थी। रोहित, बस कर यार, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। अनन्या ने एक पकोड़ा रोहित की तरफ फेंका। तू एलियन नहीं, सर्कस का जोकर लगेगा वहां। रहमत किचन काउंटर के पीछे से चिल्लाया, ओए, खाना बर्बाद मत करो। एक एक आलू की कीमत तुम क्या जानो अनन्या बाबू? राघव एक कोने में बैठा अपनी कॉफी पी रहा था। उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। पिछले 5 सालों के युद्ध, तनाव और जिम्मेदारी के बाद ये पहला मौका था जब वो खुलकर सांस ले रहा था। उसने आयुषी और प्रताप को देखा। प्रताप अपनी बंदूक साफ कर रहा था, पुरानी आदत, और आयुषी ध्यान मग्न थी, लेकिन रोहित की बातों पर उसके होठों पर भी मुस्कान थी। 2 दिन, राघव ने मीरा से धीरे से कहा। सिर्फ 2 दिन हुए हैं और ऐसा लग रहा है हम घर पर हैं। मीरा ने राघव का हाथ थामा। ये जहाज ही अब हमारा घर है राघव, और ये पागल लोग हमारा परिवार। रोहित अब मून वॉक कर रहा था। देखो, जीरो ग्रेविटी डांस। जहाज के आर्टिफिशियल ग्रेविटी सिस्टम की वजह से सब कुछ सामान्य था, लेकिन बाहर की दुनिया उन्हें बुला रही थी। सब कुछ परफेक्ट था, बहुत ज्यादा परफेक्ट। भाग 2, अदृश्य प्रहार, द फैंटम इम्पैक्ट। समय, रात के 9:15 बजे, जहाज के समयानुसार। अचानक हंसी रुक गई। नहीं, किसी ने रोका नहीं। बस एक अजीब सा कंपन, वाइब्रेशन महसूस हुआ, जैसे आप एक तेज रफ्तार ट्रेन में बैठे हों और वो अचानक पटरी बदल ले। अनन्या की हंसी गायब हो गई। राघव, ये क्या था? राघव तुरंत सतर्क हो गया। उसकी फौजी इंद्रियां, इंस्टिंक्ट्स जाग गईं। उसने कॉफी मग रख दिया। ईरा, राघव ने हवा में पूछा। स्टेटस रिपोर्ट। ईरा, एआई की आवाज आई, लेकिन वो शांत नहीं थी। चेतावनी, अज्ञात वस्तु का पता चला है, नजदीक आ रहा है। दूरी 500 मीटर। 500 मीटर? अंतरिक्ष में 500 मीटर का मतलब है टक्कर से 1 मिलीसेकंड पहले। रोहित, अरे सेंसर ने पहले क्यों नहीं बताया? ईरा, वस्तु स्टेल्थ रॉक है, कार्बन फाइबर, उल्कापिंड। राडार पर नहीं दिखता। इससे पहले कि कोई अपनी सीट से खड़ा होता। DHADAAM। आवाज इतनी तेज थी कि लगा किसी ने कान के पास बम फोड़ दिया हो। जहाज का पिछला हिस्सा, स्टर्न, बुरी तरह हिला। ग्रेविटी सिस्टम 1 सेकंड के लिए फेल हो गया। चाय के कप, पकोड़े, किताबें और 7 दोस्त
सब हवा में उछल गए। रोहित छत से टकराया। मीरा सोफे के पीछे जा गिरी। सायरन बजने लगे। वूप वूप वूप। लाल बत्तियां जलने लगी। पूरा लाउंज एक डिस्को लाइट की तरह चमक रहा था, लेकिन ये मौत का डिस्को था। सब कुछ पकड़ लो, राघव चिल्लाया हवा में तैरते हुए। उसने मीरा का हाथ पकड़ा और उसे एक खंभे पिलर की तरफ खींचा। जहाज गोल गोल घूमने लगा, स्पिनिंग आउट ऑफ कंट्रोल। भाग 3, अराजकता के वो 5 मिनट, केओस कंट्रोल। अगले 5 मिनट तक किसी को कुछ समझ नहीं आया कि ऊपर क्या है और नीचे क्या। प्रताप, जो सबसे पहले संभला, ने अपने मैग्नेटिक बूट्स ऑन किए। क्लैंग, उसके पैर फर्श से चिपक गए। उसने आयुषी को हवा में पकड़ लिया, जो एक दीवार से टकराने वाली थी। मैंने तुम्हें पकड़ लिया। राघव, अनन्या, ब्रिज पर जाओ, स्टेबलाइजर्स ऑन करो। रोहित, इंजन रूम चेक करो। अनन्या रेंगते हुए क्रॉलिंग ब्रिज की तरफ भागी। जहाज इतना हिल रहा था कि सीधा खड़ा होना नामुमकिन था। अनन्या ने कंसोल पर हाथ मारा। मैनुअल ओवरराइड, थ्रस्टर्स 40%। जहाज ने एक झटका खाया। घर्षण, फ्रिक्शन की आवाज आई जैसे धातु को चीरा जा रहा हो। स्क्रीच, धीरे धीरे घूमना बंद हुआ। जहाज स्थिर हो गया। ग्रेविटी वापस आई। थड थड थड। सब लोग जमीन पर गिर पड़े। एक गहरा, भारी सन्नाटा छा गया। सिर्फ टूटे हुए कांच और भारी सांसों की आवाज आ रही थी। राघव खड़ा हुआ। उसके माथे पर चोट लगी थी, खून बह रहा था। सब ठीक हो? उसने चिल्लाकर पूछा। मैं ठीक हूं, मीरा ने सोफे के नीचे से कहा। जिंदा हूं, रोहित ने कराहते हुए कहा। उसकी कोहनी छिल गई थी। रहमत? राघव ने पूछा। रहमत किचन के पास खड़ा था। उसका चेहरा सफेद था। मैं ठीक हूं राघव। लेकिन रहमत की नजर पीछे के दरवाजे पर थी। भाग 4, वो जो खो गया, द वॉइड इन द हल। स्थान, लोअर डेक, कार्गो और स्टोरेज एरिया। समय, टक्कर के 20 मिनट बाद। प्राथमिक चिकित्सा, फर्स्ट एड के बाद सब लोग डैमेज देखने के लिए नीचे गए। जहाज को झटका लगा था, लेकिन द नोमेड एडेनियन धातु का बना था, इसलिए वो टूटा नहीं था। इंजन ठीक थे। लाइफ सपोर्ट ठीक था। सबको लगा चलो बाल बाल बच गए। लेकिन जब वे सेक्टर 4 स्टोरेज बे के दरवाजे पर पहुंचे तो दरवाजे पर एक लाल लाइट जल रही थी। वार्निंग, वैक्यूम डिटेक्टेड, दूर सील्ड, चेतावनी निर्वात, दरवाजा सील है। राघव का दिल बैठ गया। ईरा, कैमरा फीड दिखाओ, सेक्टर 4 के अंदर क्या है। दीवार पर लगी स्क्रीन जली और जो उन्होंने देखा उसने उनकी भूख, प्यास और उम्मीद सब कुछ छीन लिया। सेक्टर 4 गायब था। उल्कापिंड एस्टेरॉयड जहाज की इस हिस्से से टकराया था जहां उनका कार्गो रखा था। जहाज की बाहरी दीवार फट गई थी। अंतरिक्ष का काला अंधेरा साफ दिख रहा था और उस अंधेरे में उनके राशन के बक्से, फूड क्रेट्स तैर रहे थे। चावल की बोरियां फटी हुई, दाने सितारों की तरह चमक रहे थे। पानी के टैंक फटकर बर्फ के क्रिस्टल बन चुके थे। फ्रोजन मीट, सब्जियां, आटा, सब कुछ जहाज से दूर गहरे अंतरिक्ष में बहता जा रहा था। रहमत स्क्रीन को छूने के लिए आगे बढ़ा। उसकी आंखों में आंसू थे। मेरा किचन, रहमत ने टूटी आवाज में कहा। मेरा सारा सामान मैंने 5 साल के लिए जमा किया था। रोहित ने कोशिश की मजाक करने की, लेकिन आवाज गले में फंस गई। अरे, कुछ तो बचा होगा। नूडल्स, बिस्किट। भाग 5, गणित मौत का, द मैथ ऑफ सर्वाइवल। स्थान, मीटिंग रूम। समय, टक्कर के 1 घंटे बाद। मूड बदल चुका था। 1 घंटा पहले जहां हंसी थी, अब वहां मातम जैसा सन्नाटा था। मेज पर कोई खाना नहीं था। अनन्या अपनी टैबलेट पर कैलकुलेशन कर रही थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। राघव, रिपोर्ट। अनन्या। अनन्या ने एक गहरी सांस ली। उसने सबकी आंखों में देखा। जहाज का मेन फूड स्टोरेज पूरी तरह चला गया है। पानी रिसाइकलिंग सिस्टम, वाटर रिसाइकलर काम कर रहा है, तो हम प्यास से नहीं मरेंगे। लेकिन खाना? अनन्या रुकी। किचन की पैंट्री में जो थोड़ा बहुत सामान बचा है और जो हमारी जेबों या कमरों में था, मैंने सब गिन लिया है। मीरा, कितना है? अनन्या, अगर हम भरपेट खाएं तो 2 दिन का। सबके चेहरे उतर गए। और अगर हम रेशनिंग करें, मतलब दिन में सिर्फ एक बार आधा पेट खाएं। अनन्या ने राघव की तरफ देखा। तो हमारे पास 7 लोग हैं और 7 दिन का खाना है। कमरे में खामोशी छा गई। एस बड़ी ई की हम्मम
हम आवाज भी अब शोर लग रही थी। 7 दिन वे पृथ्वी से हाइपर जंप लेकर निकले थे। वे किसी भी आबाद ग्रह इनहैबिटेड प्लैनेट से हजारों प्रकाश वर्ष दूर थे। वापस पृथ्वी जाने के लिए भी हाइपर ड्राइव चार्ज करने में 10 दिन लगते हैं, क्योंकि टक्कर से एनर्जी कॉइल्स हिल गई थी। प्रताप ने मेज पर मुक्का मारा। लानत है, हम युद्ध में नहीं मरे, हम एलियंस से नहीं मरे, हम भूख से मरेंगे। राघव खड़ा हुआ। वो अब दोस्त नहीं, कप्तान था। कोई नहीं मरेगा, राघव ने सख्त आवाज में कहा। हमारे पास 7 दिन है, बहुत कुछ हो सकता है। हम सिग्नल भेजेंगे, हम शिकार करेंगे अगर कोई स्पेस कचरा या धूमकेतु मिले। राघव ने रहमत को देखा। रहमत, आज से किचन बंद। सो भाई जो आप क्या नाम वीडियो देख रहे हैं, जो कहानी देख रहे हैं, वो क्या नाम मैं ही बनाता हूँ। और भाई क्या नाम किसी की मैं क्या नाम ना तो कॉपी करता हूँ ना किसी की पेस्ट करता हूँ। तो भाई ये वीडियो बनाने के लिए काफ़ी मेहनत लगती है। बस खाली आप सब्सक्राइब ना करो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, आराम से मजे लो, देखते रहो। पर क्या नाम भाई एक लाइक और एक कमेंट तो कर ही दिया करो, थोड़ा सा मन अच्छा हो जाता है। क्योंकि जब आप मेहनत करते हो ना और आपको कोई लाइक करे या फिर कमेंट करे तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। बस यही मेरा क्या नाम बोलना है, और ज़्यादा कुछ बोलना भी नहीं है मेरा। और आज हम भाई साइट इंस्पेक्शन के लिए आए हैं, और ये कुछ साइट है पूरा पूरा कॉपर बटन बना हुआ है, अभी फटने वाली है अभी हमारी इस साइड पे। तो ठीक है भाई, राम राम सभी को, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। भाई कृपया करके क्या नाम थोड़ा सा कमेंट कर दीजिए कर। चाबी मेरे पास रहेगी, हर कैलोरी गिनी जाएगी। रहमत ने सिर हिलाया। जी कप्तान। भाग 6, पहली रात, माइनस भूख और डर, द फर्स्ट नाइट। समय रात के 2 बजे। जहाज पर नाइट मोड ऑन था। लाइट्स धीमी थीं, लेकिन किसी को नींद नहीं आ रही थी। भूख एक अजीब चीज है। जब आपको पता होता है कि खाना है तो भूख नहीं लगती, लेकिन जब पता चले कि खाना नहीं है तो पेट में गड्ढा बन जाता है। रोहित का कमरा। रोहित अपने बिस्तर पर लेटा छत घूर रहा था। उसका पेट गुर्राया। जीआरआर, उसने अपनी जेब टटोली। एक चॉकलेट बार जो उसने छुपा रखी थी, उसने उसे निकाला। उसकी पन्नी की आवाज सन्नाटे में गूंजी। वो उसे खाने वाला था। फिर उसे याद आया, अनन्या को लो ब्लड शुगर की बीमारी है। रोहित ने चॉकलेट वापस जेब में रख ली। नहीं, उसने खुद से कहा, ये इमरजेंसी के लिए है, अनन्या के लिए। ब्रिज पर राघव और मीरा बैठे थे। सामने विशाल अंतरिक्ष था, सुंदर लेकिन निर्दयी। मीरा, राघव, सच बताओ, क्या हम बचेंगे? राघव ने मीरा को अपनी बाहों में लिया। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा मीरा, चाहे मुझे अपना खून पिलाना पड़े। मीरा ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। शश, ऐसी बातें मत करो, हम साथ हैं, हम कोई रास्ता निकाल लेंगे। तभी ईरा एआई की आवाज आई। कप्तान, लॉन्ग रेंज स्कैनर्स ने कुछ पकड़ा है। राघव कूद पड़ा। क्या? कोई ग्रह, कोई जहाज? ईरा, एक डिस्ट्रेस सिग्नल, बहुत पुराना, दूरी 3 प्रकाश वर्ष। राघव ने स्क्रीन देखी। सिग्नल एक जहाजों के कब्रिस्तान, ग्रेवयार्ड ऑफ शिप से आ रहा था। एक ऐसी जगह जहां पुराने टूटे हुए जहाज तैर रहे थे। खतरा यह था कि वहां रेडिएशन हो सकता था, लेकिन फायदा यह था कि वहां शायद पुराना खाना, कैंड फूड या फ्यूल मिल जाए। राघव ने मैप देखा। वहां पहुंचने में 2 दिन लगेंगे। जाने का मतलब है फ्यूल खर्च करना, और अगर वहां कुछ नहीं मिला तो वे वापस नहीं आ पाएंगे। ये एक जुआ था, जिंदगी और मौत का जुआ। राघव ने कम्युनिकेटर उठाया। सब लोग ब्रिज पर आओ, हमारे पास एक प्लान है, या शायद एक सुसाइड मिशन। अध्याय 1 समाप्त। कहानी का विश्लेषण। 1. इमर्सिव एलिमेंट्स, चाय की खुशबू, टक्कर की आवाज, तैरते हुए चावल के दाने, ये सब दृश्य को जीवंत बनाते हैं। 2. साइकोलॉजिकल हॉरर, 7 दिन का टाइमर और भूख का डर किसी भी एलियन से ज्यादा डरावना होता है। 3. कैरेक्टर मोमेंट्स, रोहित का चॉकलेट बचाना दिखाता है कि हंसी मजाक के पीछे वो कितना जिम्मेदार है। 4. द हुक, एक पुराना सिग्नल, क्या वहां मदद मिलेगी या कोई नई मुसीबत? ये रहा द नोमैड क्रॉनिकल्स का अगला अध्याय, अध्याय 2। इस भाग में हम एक्शन से ज्यादा मनोदशा, साइकोलॉजी पर ध्यान देंगे। भूख और मौत का डर इंसान को कैसे बदल देता है, ये यहां गहराई से दिखाया गया है। अध्याय 2, खाली पेट और लोहे की उम्मीद। भाग 1, जुआरी का फैसला, द गैम्बलर्स चॉइस। स्थान, द नोमैड का ब्रिज। समय, टक्कर के 2 दिन बाद, सुबह का वक्त। ब्रिज पर सन्नाटा ऐसा था कि अगर सुई भी गिरती तो बम जैसी आवाज करती। राघव ने होलोग्राफिक मैप खोला। उस पर एक लाल बिंदु, रेड डॉट, ब्लिंक कर रहा था। शिप ग्रेवयार्ड, जहाजों का कब्रिस्तान।
राघव ने अपनी सूखी हुई जीभ होंठों पर फेरी। देखो, राघव की आवाज में वो पहले वाली खनक नहीं थी। ये जगह 3 प्रकाश वर्ष दूर है। हम वहां जाएंगे तो फ्यूल खत्म हो जाएगा, यानी वापसी का टिकट नहीं है। उसने सबको देखा। वहां शायद रेडिएशन हो, शायद डाकू हो, या शायद सिर्फ कचरा हो। लेकिन यहां रुकने का मतलब है अगले 5 दिन में मौत। हम धीरे धीरे कमजोर होंगे और एक दूसरे को मरते हुए देखेंगे। मीरा कुर्सी पर बैठी थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसने सिर हिलाया। यहां बैठकर मरने से अच्छा है कि हम कोशिश करते हुए मरे राघव। चलो चलते हैं। रोहित, जो हमेशा सबसे पहले कमेंट मारता था, खिड़की के बाहर घूर रहा था। उसने मुड़कर भी नहीं देखा, बस धीरे से कहा, गाड़ी बढ़ाओ कैप्टन। राघव ने इंजन्स को मैक्सिमम थ्रस्ट पर डाला। हाइपर ड्राइव एंगेज्ड। जहाज ने एक झटका खाया और नीली लकीरों के बीच गायब हो गया। मंजिल 1 दिन दूर। भाग 2, सन्नाटे का शोर, द साइलेंस ऑफ द जोकर। स्थान, ऑब्जर्वेशन डेक। समय, यात्रा के दौरान। रोहित अकेला बैठा था। वो लड़का था जिसने एस्ट्रॉयड बेल्ट में एलियंस का मजाक उड़ाया था, जिसने पेरिस के जलते टॉवर के नीचे सेल्फी लेने की बात की थी। लेकिन आज वो खामोश था। उसके पेट में मरोड़ उठ रहे थे। भूख अब दर्द बन चुकी थी। रोहित ने अपनी हथेली को देखा। साला, किस्मत भी क्या चीज है, उसने खुद से बात की। मैं दिल्ली की गलियों में पला बढ़ा, गुंडों से लड़ा। एलियंस की डेथ रे मेरे कान के पास से गुजरी। मैं नहीं मरा। हार्वेस्टर ने पूरा चांद खा लिया, मैं तब भी जिंदा रहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी नमी आ गई। और अब मैं यहां अरबों किलोमीटर दूर एक ठंडे कमरे में एक रोटी के टुकड़े के लिए तड़प कर मरूंगा। क्या ये है मेरी लेगेसी? उसने अपनी जेब से वो चॉकलेट निकाली जो उसने अनन्या के लिए बचाई थी। उसका मन किया कि उसे अभी खा ले। बस एक बाइट उसका दिमाग चीखा, लेकिन फिर उसने अनन्या का चेहरा याद किया। उसने चॉकलेट को कसकर मुट्ठी में भींचा और वापस जेब में रख लिया। नहीं, रोहित कभी हारता नहीं। जोकर आखिर तक हंसाता है। भाग 3, पानी का छलावा, द वाटर इल्यूजन। स्थान, रहमत का केबिन। समय, दोपहर का वक्त। रहमत बिस्तर पर लेटा था। उसे खड़े होने में चक्कर आ रहे थे। उसके कमरे में खाने की खुशबू नहीं थी, बस दवाइयों और धातु की गंध थी। उसके साइड टेबल पर पानी की 5 बोतलें रखी थीं। उसने एक बोतल उठाई। गल्प गल्प गल्प। उसने एक सांस में पूरी बोतल खाली कर दी। पानी पेट में गया। 1 सेकंड के लिए ठंडक मिली। उसे लगा पेट भर गया, लेकिन 2 मिनट बाद पानी पेट में छलकने लगा। भूख मिटती नहीं, पानी उसे और बढ़ा देता है। पेट में तेजाब, एसिड बनने लगता है। रहमत ने पेट पकड़ा। बिरयानी। वह बुदबुदाया, नींद और बेहोशी के बीच। गरम मसाले वाली बिरयानी। रायता। उसे हैलुसिनेशन, भ्रम होने लगे थे। उसे लग रहा था कि हवा में कबाब तैर रहे हैं। उसने हवा में हाथ मारा। लाओ, मुझे दो। लेकिन हाथ खाली हवा में ही रह गया। वो करवट लेकर लेट गया और आंसू उसके तकिए पर गिर पड़े। वो इंसान था जिसने पूरी टीम का पेट भरा था और आज उसका अपना पेट खाली था। भाग 4, मिट्टी की खुशबू, रूट्स ऑफ अर्थ। स्थान, बायोलैब। अनन्या फर्श पर बैठी थी। जहाज हिलने के बाद बायोलैब में सब कुछ बिखर गया था। सारे पौधे, सारे सैंपल नष्ट हो गए थे, लेकिन एक कोने में, एक छोटे से डिब्बे के नीचे, उसे एक आलू मिला था। एक कच्चा, गंदा आलू। अनन्या उसे ऐसे पकड़े हुई थी जैसे वो कोई कोहिनूर हीरा हो। उसने अपने बैग से एक कांच का जार निकाला। इसमें पृथ्वी की मिट्टी थी। वो इसे अपने घर के बगीचे से लाई थी ताकि उसे घर की याद आए। अनन्या ने कांपते हाथों से जार खोला। गीली मिट्टी की खुशबू पेट्रिचर लैब की बासी हवा में फैल गई। उसने गहरी सांस ली। माँ। उसने उस आलू को उस मिट्टी में आधा गाड़ दिया। मैं तुम्हें नहीं खाऊंगी। अनन्या ने उस आलू से बात की। अगर मैंने तुम्हें खा लिया तो सब खत्म। तुम मेरी उम्मीद हो। तुम उगोगे, हम सब बचेंगे, और फिर मैं तुम्हें पृथ्वी वापस ले जाऊंगी। ये पागलपन था। एक आलू को उगने में हफ्तों लगते हैं। उनके पास हफ्तों नहीं थे, लेकिन डूबते को तिनके का सहारा। वो आलू उसका तिनका था। भाग 5, लोहे की सेना, द स्लीपिंग जायंट्स। स्थान, कार्गो होल्ड, लेवल 3, रोबोट रूम। जहाज के निचले हिस्से में अंधेरा था। यहां प्रताप था। वो अपने हथियार साफ कर रहा था। क्लिक क्लैक,
उसने अपनी प्लाज्मा राइफल को लोड किया, फिर अनलोड किया, फिर लोड किया। ये आवाज उसे शांत करती थी। उसके सामने 1000 टाइटन बॉट्स खड़े थे। ये 7 फीट ऊंचे युद्ध रोबोट थे, निष्क्रिय, डीएक्टिवेटेड। उनकी आंखें बंद थीं। वे मूर्तियों की तरह कतार में खड़े थे। राघव ने इन्हें इमरजेंसी के लिए रखा था। प्रताप एक रोबोट के पास गया। उसने रोबोट के ठंडे धातुई सीने पर हाथ रखा। तुम्हें भूख नहीं लगती है ना दोस्त? प्रताप ने धीमी आवाज में कहा। तुम्हें दर्द नहीं होता? तुम्हें डर नहीं लगता? प्रताप ने रोबोट के जॉइंट्स चेक किए। सब लुब्रिकेटेड थे। अगर हम वहां पहुंचते हैं और वहां कोई दुश्मन हुआ, प्रताप की आंखों में एक खतरनाक चमक आ गई, तो मैं तुम्हें जगाऊंगा और हम उनसे उनका खाना छीन लेंगे। मेरी टीम नहीं मरेगी, चाहे मुझे लुटेरा बनना पड़े। प्रताप ने अपनी गन रोबोट के हाथ में रख दी, जैसे वो उसे तैयार कर रहा हो। वो जानता था कि भूख से लड़ने के लिए गोली काम नहीं आती, लेकिन अगर किसी के पास खाना हुआ तो गोली बहुत काम आएगी। भाग 6, कब्रिस्तान का द्वार, द गेट्स ऑफ द ग्रेवयार्ड। स्थान, ब्रिज। समय 36 घंटे बाद तीसरा दिन शुरू हो रहा था। राघव अपनी सीट पर झपकी ले रहा था। अचानक अलार्म बजा। अलर्ट, डेस्टिनेशन रीच्ड। चेतावनी, गंतव्य आ गया है। राघव की आंखें खुली। सब लोग ब्रिज पर आओ, हम पहुंच गए। धीरे धीरे सब लोग कमजोर और लड़खड़ाते हुए ब्रिज पर जमा हुए। रोहित दीवार का सहारा लेकर खड़ा था। रहमत की आंखें धंसी हुई थीं। मीरा ने व्यू स्क्रीन खोली। सामने का नजारा भयानक और सुंदर दोनों था। अंतरिक्ष में मीलों तक जहाजों का मलबा फैला हुआ था। बड़े बड़े एलियन शिप्स जो शायद हजारों साल पहले लड़े होंगे। टूटे हुए विंग्स, फटे हुए इंजन्स, सब कुछ एक हरे रंग की नेब्यूला की धुंध में लिपटा हुआ था। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, वहां कोई रोशनी नहीं थी, कोई हलचल नहीं थी। ये सचमुच एक कब्रिस्तान था। अनन्या, स्कैनर्स कुछ नहीं दिखा रहे, न हीट न एनर्जी, सब मरे हुए हैं। रोहित, तो हम यहाँ क्या करने आए हैं? अपनी कब्र खोदने? तभी प्रताप चिल्लाया, वहां देखो, 2 बजे की दिशा में। राघव ने जूम किया। मलबे के बीचों बीच एक विशालकाय जहाज फंसा हुआ था। ये जहाज दूसरों से अलग था। ये टूटा नहीं था और उसकी एक खिड़की में बहुत ही धीमी लेकिन स्पष्ट पीली रोशनी जल रही थी। राघव, बिजली, इसका मतलब वहां जनरेटर चल रहा है। मीरा, और अगर जनरेटर चल रहा है तो शायद अंदर लाइफ सपोर्ट भी हो, और खाना भी। राघव ने अपनी टीम को देखा। उनकी आंखों में उम्मीद की एक आखिरी चिंगारी जगी। तैयार हो जाओ, राघव ने आदेश दिया। प्रताप, अपने रोबोट्स को स्टैंड बाय पर रखो। हम उस जहाज पर बोर्डिंग करेंगे। या तो आज रात हमें दावत मिलेगी या हम उस जहाज का हिस्सा बन जाएंगे। अध्याय 2 समाप्त। अगले भाग में वे उस रहस्यमयी जहाज के अंदर जाएंगे। वो जहाज किसका है? वहां लाइट क्यों जल रही है? क्या वहां खाना है या कोई प्राचीन बुराई, एंशिएंट ईविल उनका इंतजार कर रही है जो सदियों से भूखी है? ये रहा द नोमैड क्रॉनिकल्स का अगला अध्याय, अध्याय 3। इस भाग को मैंने बहुत ही विस्तृत, डिटेल्ड और वायुमंडलीय एटमॉस्फेरिक बनाया है। इसे पढ़ते समय आपको महसूस होगा कि आप उस अंधेरे पुराने जहाज के गलियारों में उनके साथ चल रहे हैं। हर आहट, हर परछाई और भूख का हर एहसास इसमें कैद है। अध्याय 3, परछाइयों का खेल, गेम ऑफ शैडोज। भाग 1, एयरलॉक का सन्नाटा, द ब्रीच। स्थान, एलियन जहाज गोस्ट शिप का एयरलॉक। समय, डॉकिंग के 10 मिनट बाद। द नोमैड और उस रहस्यमयी जहाज के बीच एक कनेक्टिंग ट्यूब जुड़ चुकी थी। राघव, प्रताप, आयुषी और 10 टाइटन बोट्स, युद्ध रोबोट्स, एयरलॉक के सामने खड़े थे। रोहित और रहमत पीछे थे। रहमत को राघव ने पीछे रहने को कहा था, लेकिन वो जिद करके आया था कि अगर खाना मिला तो सबसे पहले मैं चेक करूंगा कि वो जहरीला है या नहीं। सबने स्पेस सूट्स पहन रखे थे। हेलमेट के अंदर सिर्फ उनकी अपनी सांसों की आवाज आ रही थी। हाँ, भूख की वजह से सबके हाथ पैर ठंडे थे, लेकिन एड्रेनलिन ने उन्हें खड़ा रखा था। राघव ने एयरलॉक के जंग लगे पैनल पर हाथ रखा। ईरा, क्या वातावरण, एटमॉस्फेयर सांस लेने लायक है? ईरा, हेलमेट में विश्लेषण पूरा हुआ। हवा में ऑक्सीजन है, लेकिन थोड़ी बासी है। तापमान 10 डिग्री सेल्सियस। कोई जहरीली गैस नहीं। राघव ने प्रताप को देखा। प्रताप ने अपनी प्लाज्मा राइफल का सेफ्टी लॉक हटाया। क्लिक, मैं तैयार हूं बॉस। दरवाजा खोलो। राघव ने मैनुअल व्हील घुमाया। CREEEEAA के
सालों से बंद धातु के खुलने की भयानक आवाज गूंजी। दरवाजा खुला। अंधेरा, घना, पुराना अंधेरा, और उस अंधेरे से एक अजीब गंध आई। ओजोन, पुरानी धातु और कुछ मीठा। भाग 2, मरे हुए गलियारे, द डेड हॉलवेज। वे अंदर दाखिल हुए। उनके बूट्स की आवाज धातु के फर्श पर गूंज रही थी। क्लैंग, क्लैंग। रोबोट्स उनके चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा बनाकर चल रहे थे। उनकी लाल आंखों की रोशनी अंधेरे को चीर रही थी। यह जहाज विशालकाय था। इसकी छतें बहुत ऊंची थी, जैसे ये इंसानों के लिए नहीं बल्कि दिग्गजों, जायंट्स के लिए बनाया गया हो। दीवारों पर अजीब सी लिपि, स्क्रिप्ट लिखी थी जो चमक रही थी। आयुषी ने दीवार को छुआ। राघव, आयुषी ने फुसफुसाया, ये जहाज मशीन नहीं है, ये जैविक ऑर्गेनिक लग रहा है, जैसे कोई बहुत बड़ा जानवर सो रहा हो। वे आगे बढ़ते रहे। हर परछाई डरावनी लग रही थी। रोहित, जो बीच में चल रहा था, कांप रहा था। यार, यहाँ लाइट क्यों नहीं है? उस खिड़की में तो पीली लाइट थी ना। राघव, वो लाइट शायद इंजन रूम या मेस हॉल से आ रही थी। हमें उस सिग्नल को फॉलो करना है। भूख अब उन्हें सता रही थी। रहमत बार बार अपनी बेल्ट कस रहा था। अगर यहाँ खाना नहीं मिला, रहमत बुदबुदाया, तो मैं शायद इस जहाज की दीवारें ही चबा जाऊंगा। भाग 3, 4 अजनबी, द अनकैनी एनकाउंटर। सो भाई जो आप क्या नाम वीडियो देख रहे हैं, जो कहानी देख रहे हैं, वो क्या नाम मैं ही बनाता हूँ। और भाई क्या नाम किसी की मैं क्या नाम ना तो कॉपी करता हूँ ना किसी की पेस्ट करता हूँ। तो भाई ये वीडियो बनाने के लिए काफ़ी मेहनत लगती है। बस खाली आप सब्सक्राइब ना करो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, आराम से मजे लो, देखते रहो। पर क्या नाम भाई एक लाइक और एक कमेंट तो कर ही दिया करो, थोड़ा सा मन अच्छा हो जाता है। क्योंकि जब आप मेहनत करते हो ना और आपको कोई लाइक करे या फिर कमेंट करे तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। बस यही मेरा क्या नाम बोलना है, और ज़्यादा कुछ बोलना भी नहीं है मेरा। और आज हम भाई साइट इंस्पेक्शन के लिए आए हैं। और ये कुछ साइट है, पूरा पूरा कॉपर बटन बना हुआ है, अभी फटने वाली है अभी हमारे इस साइड पे। तो ठीक है भाई, राम राम सभी को, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। तो भाई कृपया करके नाम थोड़ा सा कमेंट कर दीजिए कर। स्थान, सेंट्रल एट्रियम, जहाज का बीच का हिस्सा। समय, प्रवेश के 20 मिनट बाद। गलियारा खत्म हुआ और वे एक बहुत बड़े हॉल में निकले। यहाँ रोशनी थी। फर्श के बीचों बीच एक अलाव जैसा कुछ जल रहा था। ये आग नहीं थी, बल्कि एक पीला क्रिस्टल था जो गर्मी और रोशनी दे रहा था। और उस रोशनी के चारों तरफ 4 आकृतियां, फिगर्स बैठी थीं। राघव ने तुरंत हाथ उठाया। रुक जाओ। पूरी टीम जम गई। रोबोट्स ने अपनी गन्स तान ली। वे चारों आकृतियां उनकी तरफ पीठ करके बैठी थीं। वे इंसान जैसे लग रहे थे। 2 हाथ, 2 पैर, सिर। उन्होंने फटे पुराने लबादे क्लोक्स पहन रखे थे जो ग्रे रंग के थे। प्रताप ने धीरे से कहा, स्कोप में ले लिया है। एक इशारा करो और चारों ढेर। आयुषी, नहीं प्रताप, अभी नहीं। देखो, वो कुछ खा रहे हैं। हाँ, वे चारों झुककर कुछ खा रहे थे। उनके हाथों के हिलने का तरीका अजीब था, बहुत ही तेज और झटकेदार, ट्विची। राघव ने एक कदम आगे बढ़ाया। हम शांति से आए हैं। राघव ने लाउडस्पीकर पर कहा, हम मुसाफिर हैं, हमें मदद चाहिए। उसकी आवाज हॉल में गूंजी। उन चारों में से एक रुका। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे वो घूमा। जब राघव ने उसका चेहरा देखा तो उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। वो इंसान जैसा था, लेकिन इंसान नहीं था। चेहरा बहुत चिकना था, कोई पसीना नहीं, कोई दाग नहीं। आंखें, उसकी आंखें नहीं थीं। आंखों की जगह काले गड्ढे थे। और उसका मुंह नहीं था, बस त्वचा थी। ये अनकैनी वैली का डर था। वे इंसानों की नकल, कॉपी लग रहे थे, लेकिन बहुत खराब नकल। उस जीव ने राघव को देखा, बिना आंखों के। उसने अपना सिर टेढ़ा किया जैसे कोई पक्षी करता है। फिर उसने बाकी तीनों को इशारा किया। भाग 4, गायब होने का जादू, द वैनिशिंग एक्ट। प्रताप की उंगली ट्रिगर पर दबने ही वाली थी। उसे खतरा महसूस हो गया था। ये सही नहीं है राघव, ये चीजें ठीक नहीं है। अचानक उस जीव ने अपना मुंह खोला, जो पहले नहीं था। त्वचा फटी और एक मुंह बना। उसने एक चीख मारी। आवाज नहीं थी, ये एक अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी थी। स्क्रीच। राघव, रोहित, आयुषी सबने अपने कान पकड़ लिए। हेलमेट का कांच कांपने लगा। रोबोट्स के सेंसर गड़बड़ा गए। मेरी आंखें, रोहित चिल्लाया। और फिर सन्नाटा। चीख बंद हो गई। राघव ने आंखें खोली। प्रताप, फायर मत करना, उन्हें जिंदा पकड़ना है। लेकिन जब उन्होंने सामने देखा तो वहां कोई नहीं था,
अलाव क्रिस्टल जल रहा था, लेकिन वो 4 लोग गायब। धुआं नहीं, भागने की आवाज नहीं, पैरों के निशान नहीं। वे बस हवा में विलीन हो गए थे। प्रताप आगे बढ़ा। वो उस जगह पर गया जहां वे बैठे थे। उसने अपनी गन से चारों तरफ स्कैन किया। थर्मल स्कैन? प्रताप ने पूछा। ईरा, नकारात्मक। इस हॉल में हमारे अलावा कोई हीट सिग्नल नहीं है। प्रताप, ये कैसे हो सकता है? वो यहीं थे, मैंने उन्हें देखा। वो मेरी गन की रेंज में थे। उसने गुस्से में हवा में लात मारी। राघव, ये भूत हैं क्या? भाग 5, भ्रम या हकीकत, द डाउट। टीम वहां खड़ी थी, डरी हुई और कंफ्यूज्ड। रोहित, जो डर के मारे पीछे दीवार से सटा था, आगे आया। उसकी आवाज कांप रही थी। शायद वहां कोई था ही नहीं। सबने रोहित को देखा। रोहित, देखो दोस्तों, हम 3 दिन से भूखे हैं। ऑक्सीजन लेवल कम है, स्ट्रेस है। विज्ञान कहता है कि ऐसी हालत में सामूहिक मतिभ्रम, मैस हेलुसिनेशन हो सकता है। हमारा दिमाग हमें वो दिखा रहा है जो हम देखना चाहते हैं, यानी जीवन। राघव ने उस जगह को देखा जहां वो बैठे थे। उसका दिल कह रहा था कि रोहित गलत है। उसने उस जीव के चेहरे की बारीकियां देखी थीं। उसने वो चीख महसूस की थी। लेकिन एक लीडर के तौर पर उसे अपनी टीम को पैनिक से बचाना था। अगर उसने कहा कि यहां अदृश्य भूत हैं, तो टीम पागल हो जाएगी। राघव ने झूठ बोलने का फैसला किया। शायद रोहित सही है, राघव ने भारी मन से कहा। हमारे सेंसर कुछ नहीं दिखा रहे। शायद ये बस परछाइयां थीं। आयुषी ने राघव को देखा। वो जानती थी कि राघव झूठ बोल रहा है। एक मिस्टेक होने के नाते उसे महसूस हो रहा था। वो गए नहीं है, आयुषी ने मन में सोचा। वो यहीं है, दीवारों के अंदर, छत पर, हमें देख रहे हैं। भाग 6, कचरे में खजाना, रहमत्स डिस्कवरी। इस बीच रहमत उन बातों में नहीं पड़ा। उसका ध्यान सिर्फ एक चीज पर था। जहां वे बैठे थे वहां कुछ डिब्बे पड़े थे। भूत खाना नहीं खाते, मति भ्रम कचरा नहीं फैलाता। रहमत धीरे धीरे वहां गया। उसने जमीन पर पड़ा एक कैन उठाया। ये धातु का था, अजीब सी कोणीय एंगुलर बनावट का। उस पर जो लिखा था वो पढ़ा नहीं जा सकता था, लेकिन कैन का ढक्कन खुला था और अंदर थोड़ा सा पेस्ट बचा था। रहमत ने उसे अपनी नाक के पास लाकर सूंघा, हेलमेट के सेंसर के जरिए। गंध मसालेदार, प्रोटीन जैसा। और सबसे बड़ी बात, कैन अभी भी गर्म था। रहमत का दिल जोर से धड़का। राघव, रहमत ने धीमी आवाज में कहा, ये मतिभ्रम नहीं है। राघव और प्रताप दौड़कर पास आए। रहमत ने उन्हें वो कैन दिखाया। ये कैन गर्म है, मतलब इसे अभी 1 मिनट पहले किसी ने खोला था। और देखो, रहमत ने जमीन की तरफ इशारा किया। फर्श पर उस पेस्ट की कुछ ताजा बूंदें गिरी थीं। राघव ने उस बूंद को अपनी उंगली ग्लव से छुआ। वह चिपचिपा था। राघव की आंखें प्रताप से मिली। रोहित गलत है, राघव ने बहुत धीमी आवाज में कहा, ताकि दीवारों को सुनाई न दे। वो यही है, वो हमें देख रहे हैं। शायद वो अदृश्य, इनविजिबल हैं, या उनके पास कोई ऐसी तकनीक है जो हमारे सेंसर को चकमा दे रही है। भाग 7, अदृश्य घेरा, सराउंडेड बाय नथिंग। स्थान सेंट्रल एट्रियम। समय अब माहौल बदल गया। अब ये खोज नहीं थी, ये एक जाल था। प्रताप ने अपनी टीम रोबोट्स को इशारा किया, डिफेंसिव फॉर्मेशन। 10 रोबोट्स ने तुरंत एक गोला बनाया और राघव, मीरा, रहमत और आयुषी को बीच में ले लिया। उनकी गन्स चारों दिशाओं में घूम रही थीं। रोहित, अगर वो यहीं हैं, तो वो हमें मार क्यों नहीं रहे? आयुषी ने आंखें बंद की। वो ध्यान लगाने की कोशिश कर रही थी। वो डरे हुए हैं, आयुषी ने कहा। मैं उनकी धड़कन महसूस नहीं कर पा रही, लेकिन मुझे उनका कौतूहल, क्यूरियोसिटी महसूस हो रहा है। हम उनके घर में घुस आए हैं। तभी एक आवाज आई। किसी के चलने की आवाज नहीं, बल्कि किसी चीज के सरकने, स्लिदरिंग की आवाज। छत से। प्रताप ने ऊपर देखा, टॉर्च की रोशनी मारी। वहां कुछ नहीं था, बस पुराने पाइप्स और अंधेरा। लेकिन धूल के कण, डस्ट पार्टिकल्स ऐसे हिल रहे थे जैसे कोई वहां से गुजरा हो। राघव ने कैन को अपनी जेब में रखा। रहमत, जितने भी कैन मिले सब उठा लो, हमें खाना मिल गया है। अब हमें यहां से निकलना है, अभी। जैसे ही उन्होंने वापस जाने के लिए कदम बढ़ाया, गलियारे के उस छोर पर जहां से वे आए थे, एक धातु का दरवाजा धड़ाम से गिर गया। CLAANG, वापसी का रास्ता बंद हो गया। अब वे कैद थे, अदृश्य मेजबानों के साथ।
राघव ने अपनी मुट्ठी भींची और वज्र गॉन्टलेट को चार्ज किया। नीली रोशनी ने हॉल को रोशन कर दिया। सामने आओ, राघव चिल्लाया। हम चोर नहीं हैं, लेकिन अगर तुमने हमें रोका तो हम मेहमान भी नहीं रहेंगे। जवाब में हॉल के चारों तरफ से एक हंसी गिगल की आवाज आई। बच्चों जैसी हंसी, मासूम लेकिन डरावनी। और फिर एक कैन हवा में उठा, बिना किसी के पकड़े, और राघव के पैरों के पास लुढ़क गया। वे खेलना चाहते थे। अध्याय 3 समाप्त। कहानी का विश्लेषण। एक सस्पेंस, दिखना और गायब होना। द वैनिशिंग एक क्लासिक हॉरर एलिमेंट है जो डर पैदा करता है। 2 सबूत। रहमत का कैन ढूंढना यह साबित करता है कि खतरा असली है, दिमाग का वहम नहीं। 3 ट्विस्ट। वापसी का रास्ता बंद होना, अब वे भाग नहीं सकते। 4 अदृश्य दुश्मन। दुश्मन का ना दिखना उसे और भी खतरनाक बनाता है। क्या वे दीवारों के अंदर हैं या वे कैमूफ्लाज कर रहे हैं? ये रहा द नॉमेड क्रॉनिकल्स का अगला अध्याय, अध्याय 4। इस भाग को मैंने बहुत ही भावनात्मक, इमोशनल, तनावपूर्ण, टेंस और विस्तृत डिटेल्ड बनाया है। यह सिर्फ एक भागने की कहानी नहीं है, बल्कि भरोसे और त्याग की कहानी है। हर पात्र का गिफ्ट देना एक बहुत गहरा मतलब रखता है। इसे पढ़ने में आपको समय लगेगा, क्योंकि हर पल को बारीकी से लिखा गया है। अध्याय 4 अनकहा समझौता, द साइलेंट रेड। भाग 1 अदृश्य हंसी और जनरल का फैसला। स्थान एलियन जहाज का एट्रियम, बंद दरवाजे के पीछे। समय फंसने के 2 मिनट बाद। वो हंसी अभी भी हॉल में गूंज रही थी। बच्चों जैसी चंचल लेकिन रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा करने वाली हंसी। वे जानते थे कि वे अकेले नहीं हैं। प्रताप के रोबोट्स ने चारों तरफ घेरा बना रखा था। उनकी बंदूकें अंधेरे में हर उस कोने पर निशाना साध रही थीं जहां हवा हिलती थी। राघव का दिमाग किसी सुपर कंप्यूटर की तरह चल रहा था। उन्होंने हमें फंसाया, लेकिन मारा नहीं। उन्होंने हमें डराया, लेकिन साथ ही खाना भी दिया। राघव ने अपनी जेब में रखे उस गर्म कैन को महसूस किया। ये हमला नहीं है, राघव ने धीमी आवाज में कहा। ये एक खेल है, या शायद एक टेस्ट। लेकिन राघव रोहन नहीं था जो भावुक होकर भरोसा कर ले। वो एक अनुभवी जनरल था। उसने अपनी कलाई पर लगे कम्युनिकेटर को टैप किया। ईरा, मेरी आवाज सुनो। ईरा, रेडियो पर थोड़ी डिस्टॉर्शन के साथ। सिग्नल कमजोर है कप्तान, लेकिन मैं सुन रही हूं। राघव, कोड रेड। मुझे 50 टाइटन बॉट्स चाहिए। हैवी असॉल्ट मोड। उस बंद दरवाजे को दूसरी तरफ से तोड़ दो। ईरा, कंफर्म। रोबोट्स डिस्पैच हो रहे हैं। समय 5 मिनट। 5 मिनट। ये 5 मिनट जिंदगी और मौत का फासला थे। राघव ने टीम को देखा। हमें उन्हें उलझाए रखना होगा। हमें उन्हें बताना होगा कि हम दुश्मन नहीं हैं। मीरा, कैसे? वो तो दिखते भी नहीं। राघव, लेन देन, बार्टर से। उन्होंने हमें खाना दिया, हम उन्हें तोहफे देंगे। भाग 2 7 अनमोल तोहफे, द 7 ऑफरिंग्स। राघव ने अलाव पीले क्रिस्टल के पास एक साफ जगह की तरफ इशारा किया। अपनी सबसे कीमती या सबसे भरोसेमंद चीज यहां रखो। उन्हें दिखाओ कि हम क्या हैं। 1 रोहित का उजाला, द लाइट। रोहित सबसे आगे आया। उसका चेहरा पसीने से भीगा था। उसने अपनी हाई पावर टॉर्च स्कूप लाइट निकाली। ये टॉर्च उसने पृथ्वी से खरीदी थी, ये सोचकर कि वो अंधेरे गुफाओं में काम आएगी। उसने टॉर्च को ऑन किया। एक सीधी सफेद बीम छत की तरफ गई। रोहित ने उसे क्रिस्टल के पास खड़ा कर दिया। लो भाई, रोहित ने कांपती आवाज में कहा। अंधेरे में मत रहो, ये हमारी तरफ से रोशनी है। 2 रहमत का प्यार, द टूल। रहमत, जिसकी पूरी दुनिया खाना थी, ने अपनी बेल्ट से अपना लकी लैडल करछुल स्कूप निकाला। ये स्टील का था, जिससे उसने हजारों लोगों को बिरयानी परोसी थी। उसने उसे टॉर्च के बगल में रखा। इससे हम दूसरों का पेट भरते हैं, रहमत ने हवा में कहा। अगर तुम्हें भूख लगे तो इसे इस्तेमाल करना। 3 आयुषी का मंत्र, द पीस। आयुषी ने अपने गले से रुद्राक्ष की माला उतारी। ये माला उसे उसके गुरु ने हिमालय में दी थी। ये उसकी सुरक्षा थी। उसने माला को जमीन पर एक गोलाकार आकार में रखा। शांति। आयुषी ने आंखें बंद करके कहा, हम युद्ध नहीं, शांति लाए हैं। 4 प्रताप का भरोसा, द ट्रस्ट। प्रताप ने अपनी राइफल की मैगजीन निकाली। उसने उसमें से एक गोली, बुलेट निकाली। उसने गोली के अंदर का बारूद, गन पाउडर निकालकर जमीन पर फेंक दिया। अब वो सिर्फ एक खाली खोखा, एम्प्टी शेल था। उसने उस खाली बुलेट को वहां रखा। मेरे पास ताकत है,
प्रताप ने सख्त आवाज में कहा, लेकिन मैं उसे तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं करूंगा, ये मेरा वादा है। 5. अनन्या का जीवन, द सैक्रिफाइस। ये सबसे मुश्किल था। अनन्या ने अपनी जेब से वो आलू निकाला, वो आलू जिसे उसने मिट्टी में गाड़कर नया जीवन शुरू करने का सपना देखा था। वो उसकी उम्मीद थी। उसने आलू को चूमा, उसकी आंखों से एक आंसू गिरा। ये बीज है, अनन्या ने सुबकते हुए कहा, इसे उगाना, ये तुम्हें जिंदगी देगा। उसने आलू को माला के बीच में रख दिया। 6. मीरा का साझा, द शेयर। मीरा ने अपनी जेब से बिस्किट का एक छोटा पैकेट निकाला। उसमें सिर्फ 2 बिस्किट बचे थे। ये उनका आखिरी राशन था। उसने पैकेट खोला और बिस्किट वहां रख दिए। हमने 3 दिन से नहीं खाया, मीरा ने कहा, फिर भी हम अपना आखिरी खाना तुम्हारे साथ बांट रहे हैं। 7. राघव की बुद्धि, द माइंड। राघव ने अपनी जेब से एक धातु का पजल क्यूब, रूबिक्स क्यूब जैसा लेकिन एडेनियन निकाला। वो इसे तनाव कम करने के लिए सुलझाता था। उसने क्यूब को वहां रखा। हम सोचने वाले जीव हैं, राघव ने कहा, हमसे बात करो, खेलो मत। 7 चीजें जमीन पर रखी थीं, रोशनी, खाना, शांति, भरोसा, जीवन, साझा और बुद्धि। ये मानवता का सार, एसेंस ऑफ ह्यूमैनिटी था। भाग 3, अदृश्य प्रतिक्रिया, द रिस्पॉन्स। कुछ सेकंड तक कुछ नहीं हुआ। फिर हवा में हलचल हुई। रोहित की टॉर्च की रोशनी में उन्होंने देखा, धूल के कण एक आकार ले रहे थे, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन चीजों को छू रहा हो। अनन्या का आलू हवा में थोड़ा सा हिला, प्रताप की खाली गोली लुढ़क गई, और फिर हवा में एक खुशबू आई। ये ओजोन या धातु की गंध नहीं थी, ये बारिश और फूलों की खुशबू थी। ये उनका धन्यवाद, थैंक यू था। राघव ने महसूस किया कि तनाव कम हो गया है। चलो, राघव ने टीम को इशारा किया, उन्हें हमारा संदेश मिल गया। भाग 4, दरवाजे का टूटना, द ब्रीच। समय ठीक 5 मिनट बाद। तभी गलियारे के उस पार से एक भारी गूंज सुनाई दी। थड थड थड। जहाज हिलने लगा। यह अदृश्य जीव नहीं थे, ये राघव की लोहे की मुट्ठी थी। उस बंद धातु के दरवाजे के पीछे से ड्रिलिंग और धातु के फटने की आवाज आई। स्क्रीच। दरवाजे के बीचों बीच एक लाल लेजर कटर चला। फिर एक जोरदार धमाका हुआ। बूम। दरवाजा अपनी जगह से उखड़कर अंदर की तरफ गिरा। धूल के गुबार के बीच 50 टाइटन बोट्स खड़े थे, विशालकाय, काले और लाल रंग के रोबोट्स। उनकी आंखें चमक रही थीं। सबसे आगे वाला रोबोट बोला, कमांड कंफर्म्ड। रास्ता साफ है सम्राट। राघव ने राहत की सांस ली। मूव, जल्दी। उसने टीम को घेरे में लिया। पीछे मुड़कर मत देखना, बस दौड़ो। वे लोग भागे। रोबोट्स ने उनके पीछे एक दीवार बना दी ताकि कोई या कुछ उनका पीछा न कर सके। जैसे ही वे उस हॉल से निकले, रोहित ने पीछे मुड़कर एक आखिरी बार देखा। उसने देखा कि उनकी दी हुई चीजें, टॉर्च, आलू, माला, हवा में तैर रही थी, जैसे कोई अदृश्य बच्चा अपने नए खिलौनों से खेल रहा हो। भाग 5, घर वापसी और लैब टेस्ट, द वर्डिक्ट। स्थान, द नोमैड की बायोलैब। समय, वापसी के 15 मिनट बाद। वे सुरक्षित अपने जहाज पर वापस आ गए थे। एयरलॉक बंद होते ही सबने हेलमेट उतार फेंके और फर्श पर गिर पड़े। जिंदा हैं। प्रताप ने गहरी सांस ली। हम जिंदा हैं। लेकिन जश्न मनाने का समय नहीं था। पेट में आग लगी हुई थी। राघव ने रहमत को वो कैन दिए। रहमत ने भागते वक्त और भी कैन उठा लिए थे। ईरा, इसे स्कैन करो अभी। रहमत लैब के स्कैनर के पास खड़ा था। उसके हाथ कांप रहे थे। एक तरफ भूख, दूसरी तरफ जहर का डर। स्कैनर की नीली लाइट उस पेस्ट पर पड़ी। मशीन ने बीप किया। प्रोसेसिंग, मोलेक्युलर एनालिसिस। 10 सेकंड, 20 सेकंड। ये सेकंड घंटों जैसे लग रहे थे। स्कैन पूरा हुआ। ईरा की आवाज आई। सबकी सांसें थम गईं। ईरा, परिणाम कार्बन आधारित प्रोटीन पेस्ट। इसमें 45% स्पिरुलिना, शैवाल, 20% सिंथेटिक प्रोटीन और आवश्यक विटामिन है। कोई टॉक्सिन, जहर नहीं है, कोई वायरस नहीं है। ईरा रुकी, फिर बोली, वास्तव में ये पृथ्वी के किसी भी प्रोसेस्ड फूड से 3 गुना ज्यादा पौष्टिक, हेल्थी और पचाने में आसान है। कमरे में एक सामूहिक आह, साई ऑफ रिलीफ गूंजी। रहमत की आंखों में आंसू आ गए। ये खाना है असली खाना। भाग 6, पहली दावत, द फीस्ट। रहमत ने तुरंत काम शुरू किया। उसने पेस्ट को कटोरे में निकाला। वो दिखने में गाढ़ा और भूरा था, लेकिन खुशबू अच्छी थी। रहमत ने उसे गर्म किया और उसमें अपना सीक्रेट मसाला,
जो उसने अपनी जेब में बचाया था डाला। सब लोग मेज के चारों तरफ बैठे। उनके सामने कटोरे थे। राघव ने पहला चम्मच उठाया। उसने उसे मुंह में डाला। स्वाद अजीब था, थोड़ा नमकीन, थोड़ा अखरोट, वॉलनट जैसा। लेकिन जैसे ही वो पेट में गया, शरीर में ऊर्जा की लहर दौड़ गई। अच्छा है, राघव ने मुस्कुराते हुए कहा। बहुत अच्छा। 200 सोए हुए रोबोट्स की आंखें एक साथ नीली हो गईं। वे मार्च करते हुए जहाज के हर कॉरिडोर, हर दरवाजे, हर कोने पर तैनात हो गए। अब द नोमेड सिर्फ एक रिसर्च शिप नहीं था, ये एक किला, फोर्ट्रेस बन गया था। राघव, आज के बाद कोई भी, चाहे वो दिखाई दे या न दे, हमारी इजाजत के बिना इस जहाज के 100 मीटर के दायरे में नहीं आएगा। पहरा 24/7 रहेगा। मीरा राघव के पास आई। उसने राघव का हाथ पकड़ा। हमने उन्हें दोस्त बनाया राघव, वो बुरे नहीं थे। राघव ने मीरा को देखा। उसकी आंखों में एक थके हुए योद्धा की समझ थी। शायद वो बुरे नहीं थे मीरा, लेकिन ब्रह्मांड बहुत बड़ा है और अगला वाला शायद बिस्किट न खाए, शायद वो हमें खाना चाहे। राघव ने स्क्रीन पर सितारों को देखा। पेट भर गया है, जहाज सुरक्षित है। अब हम आगे बढ़ेंगे, अज्ञात की ओर। द नोमेड ने अपने इंजन फिर से स्टार्ट किए और वो चांदी की सुई फिर से अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ गई। अध्याय 4 समाप्त। कहानी का विश्लेषण। 1. इमोशनल डेप्थ। अनन्या का आलू और मीरा के बिस्किट देना दिखाता है कि इंसान सबसे बुरे वक्त में भी देना जानता है। 2. मिस्ट्री सॉल्व्ड। अदृश्य लोग दुश्मन नहीं बल्कि जिज्ञासु थे। उन्होंने तोहफे स्वीकार किए। 3. सर्वाइवल। खाना मिल गया और वो भी हाई क्वालिटी। ये एक बड़ी जीत है। 4. कैरेक्टर डेवलपमेंट। राघव का तुरंत सिक्योरिटी बढ़ाना दिखाता है कि वो रिस्क नहीं लेता। वो एक जिम्मेदार लीडर है। अगला कदम, अब उनके पास खाना है, सुरक्षा है। लेकिन अगला ग्रह क्या होगा? क्या वहां कोई ऐसी सभ्यता मिलेगी जो उनसे बात कर सके? या कोई ऐसा ग्रह जहां रहमत अपनी असली बिरयानी बना सके?